जब जोंगकुक ड्यूक किम तायांग से बचने के लिए आर्विश छोड़कर रात के अंधेरे में अपने अंकल के साथ भाग आया था, वो भी प्रेगनेंसी के हालत में, जोंगकुक अक्सर बाथरूम के फ्लोर पर गिर जाता था और थोड़ी देर तक ठंडी सी टाइल्स पर बैठा रहता। अगर वो काम पर होता तो म्यूजियम के कोने में चुपचाप बैठ जाता ताकि कोई उसका बढ़ता हुआ पेट ना देख ले। जैसे जैसे बेबी बम बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके दिल का दर्द भी गहरा होता गया। कुछ भी उस दर्द को मिटा नहीं सकता था, ना खाना, ना लोगों को हंसते देखना। कभी कभी जब वो किसी नई शादीशुदा जोड़ी को अपने बेबी के साथ देखता था तो उसके दिल में दर्द और बढ़ जाता था। फिर जंग शुरू हुई और उसका दुख अब उसके बच्चे के लिए डर में बदल गया था। वो हर दिन अपने पेट पर हाथ रखकर कहता था, हम ठीक रहेंगे। उसे पता था कि डचेस, जो अब शादी कर चुकी थी, अपनी शादी पर सबसे ब्लेसिंग्स और विशेस ले रही होगी और जोंगकुक बस चुपचाप अपने बच्चे के साथ अकेला था। जोंगकुक ने सोचा था एक दिन वो भी अपने बच्चे को खुद पालेगा। डचेस के बच्चों के बड़े होने की सोच ने जोंगकुक के दिल को दुख से भर दिया था। उसके अंदर एक हल्का सा ख्याल आता है, काश उसका अपना बच्चा भी एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन उसने तुरंत अपने मन में से ये सपना भी हटा दिया। मैं तुमसे 2 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ, जोंगकुक सोचता है, तो सब ठीक होगा। उसने पहले भी मुश्किल दिन देखे थे और उसे यकीन था कि वो फिर से सब कुछ सह लेगा। एक बात वो पक्का जानता था, वो अब कभी भी उस आदमी के साए में जीना नहीं चाहता था, ना ही अपने बच्चे को उस दर्द और बेइज्जती से गुजरने देना चाहता था जो जोंगकुक सहा था। तभी तैयांग उसके पास आता है। वो अब भी उतना ही शांत था जैसा हमेशा रहता था। जोंगकुक अपने आप में सिमट गया, फिर भी उसने उसकी आंखों में आंख डालकर देखता है। जोंगकुक, तैयांग कहता है, तुम किसी ऐसे आदमी के बच्चे को कैसे बड़ा करोगे जिसे तुम पसंद भी नहीं करते? बस चुप रहो, जोंगकुक चिल्लाकर कहता है, अपने पेट पर हाथ रखते हुए। ये बच्चा तुमसे कोई लेना देना नहीं रखता है, ये बस मेरा है। तैयांग थोड़ा मुस्कुरा देता है, फिर कहता है, तुम्हें तो इससे बहुत प्यार है ना? उसकी नज़र जोंगकुक के पेट पर जाता है, फिर उसके चेहरे पर वापस आता है। वो धीरे से हंसता है, एक अजूब ठंडी हंसी। एक कठोर आदमी और एक आदमी जो उसके बच्चे से प्यार करता है। वो बोलता है जैसे सब कुछ मजाक हो। जोंगकुक थोड़ा पीछे हट जाता है। तैयांग की आंखें एक पल के लिए खाली सी लगने लगी। बहुत अजीब लगता है ना? उसने हल्की आवाज़ में कहा। जोंगकुक तंज से पूछता है, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो सकता है, तैयांग शांति से जवाब देता है। एक अजीब सा सुकून भरा मुस्कान उसके चेहरे पे था। जोंगकुक का दिल तेज धड़कने लगता है। यह आदमी सच में समझ से परे था। तुम्हें लगता है मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ? तैयांग कहता है, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे खुशी मिलता है जैसे मैं तुम्हारे सामने कमज़ोर हो गया हूँ। जोंगकुक एक कदम और पीछे हट जाता है। तुम क्या बोल रहे हो? उसने घबरा कर पूछा। चाहो तो मुझसे नफरत करो, मुझे बुरा कहो। तैंग अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तुम मेरी हो कुकी, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, जोंगकुक जोर से कहता है। ओह, लेकिन तुम हो, तैयांग कहता है और उसकी नज़र फिर से जोंगकुक के पेट पर चला जाता है। मैं उस बच्चे का ख्याल रखूँगा। जोंगकुक उसके बात पर विश्वास नहीं करता। उसके लिए ये सब सिर्फ एक पागलपन था। फिर तैयांग शांत आवाज़ में कहता है, मैंने डिसाइड किया है कुकी, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम चाहो तो कहीं भी जा सकते हो, मैं तुम्हें रुकूंगा नहीं। जोंगकुक उसे शक भरी नज़र से देखता है। उसके दिल में एक ठंडी सी डर की लहर चली गई। लेकिन तैयांग कहता है, तुम्हें अपना बच्चा यही छोड़कर जाना होगा। जोंगकुक तुरंत सिर हिला देता है। बिल्कुल नहीं, वो चिल्ला कर उठता है। तुम मेरा बच्चा मुझसे नहीं ले सकते। वो चिल्लाने लगता है, छोड़ दो मुझे, तुम्हें कोई हक नहीं है। हर चीख के साथ वो और ज़्यादा बेचैन होता गया, अपने पेट को बचाते हुए पीछे हटने लगता है। जोंगकुक चीखने लगता है, अपने हाथ इधर उधर हिला रहा था। जोंगकुक जो भी चीज़ उसके पास थी
उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा था जंगकुक। एक पल के लिए वो उसके बिल्कुल करीब आ गया, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वो चिल्ला रहा था, रो रहा था, उसके कंधों और बाहों पर हाथ मार रहा था, लेकिन तयंग उसे मजबूती से पकड़ लिया था। शांत हो जाओ जंगकुक, बस शांत हो जाओ, उसने धीरे से कहा, उसे अपने पास संभालते हुए। अपने बच्चे के बारे में सोचो, तुम नहीं चाहते उसे कुछ हो, है ना? आखिर जंगकुक की झुंझुलाहट धीरे धीरे कम होने लगता है। उसकी रूह थक चुकी थी और सिर्फ हल्की सी सिसकियाँ सुनाई दे रहा था। जब तयंग देखता है कि वो शांत हो गया है, तो उसने उसका चेहरा अपने हाथ से संभालता है, उसके गीले गालों पर उंगलियां रखता है। उसने उसे अपने बाहों में ले लिया है और उसे बहुत ही प्यार से संभालने लगता है, जैसे किसी को तसल्ली दे रहा हो। उसके हाथ धीरे से नीचे गया और अब वो जंगकुक के पेट पर टिक गया है, जहाँ वो अभी भी अपने बच्चे को महसूस कर सकता था। जंगकुक थक कर आंखें बंद कर लेता है और उसके सीने पर सिर टिका लेता है। तयंग जंगकुक के चेहरे को देखता है, उसकी लाल आंखें, थका हुआ चेहरा, और अब ड्यूक किम तयंग एक छोटा सा मुस्कान देता है। उसने बहुत दिनों बाद ऐसे मुस्कुराया था, जैसे सब कुछ वापस अपनी जगह आ गया हो। धीरे से तयंग जंगकुक को उठाता है और बेड तक लेकर जाता है। उसे आराम से बिस्तर पर लेटा देता है, ब्लैंकेट उसके ऊपर खींच देता है। उसके हाथ अभी भी उसके पेट पर थे, हल्का सा प्यार और सुकून देने के लिए। चाहे जंगकुक कभी उसे माफ़ ना करे, तयंग सोचता है, वो उसे किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना कर रहेगा। जैसे ही जंगकुक का सर नरम तकिए पर पड़ता है, उसे अजीब सी राहत और सुकून महसूस होता है। धीरे धीरे उसकी सांसें संभल जाता है। तयंग अपने सूखे हुए होठों को गीला करता है और उसके आंखों से आंसू चुपके से निकालकर गालों पर बहने लगता है, क्योंकि उसे भी जंगकुक को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तयंग धीरे से जंगकुक के चश्मे उतारकर साइड टेबल के ऊपर रख देता है, फिर वापस उसके पास आ जाता है। वो झुककर उसके आंखों पर हल्की सी किस देता है, एक प्यारी नरम भरी छोटी सी किस। जंगकुक आंखें और जोर से बंद कर लेता है, जैसे हर दुख को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैं शायद सच में पागल हो गया हूँ, तयंग मन ही मन सोचता है, हल्का सा मुस्कुराते हुए। उसने उसके आंसू को अपनी उंगलियों से साफ किया और उसके चेहरे पर देखता रहा। अब भी उसके लिए प्यार और लगाव भरा हुआ था। रात ढल गया। सुबह होने से पहले तयंग की आंख खुल जाता है। उसने सबसे पहले देखा बिस्तर का खाली हिस्सा, जहाँ जंगकुक रात को सोया था। एक पल के लिए उसे लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर उसके दिल में घबराहट दौड़ जाता है। वो तुरंत उठकर कमरे के कोने में, हर कोने में जाता है, पर दरवाज़ा बंद था। उसने खिड़की की तरफ देखा, पर सब ठीक था, सब कुछ बंद था। कोई निशान नहीं, कोई आवाज़ नहीं। उसके दिल की धड़कनें तेज़ होने लगता है। वो हर कोने में देखता रहता है, लेकिन जंगकुक कहीं नहीं, कहीं नज़र नहीं आ रहा था उसे। आखिरकार जब वो पूरे कमरे का चक्कर लगाकर पल भर के लिए रुकता है, उसे उसी जगह का एक छोटी सी परिचित साया दिखाई देता है। जंगकुक एक सोफे के कोने में लिपटा हुआ था, अपने पेट को संभालते हुए सो रहा था। उसके पास एक पतला सा कंबल था। तयंग जंगकुक के पास आ जाता है। उसकी हालत देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके होठों पर आ जाता है। अब भी वही जिद, उसने धीरे से कहा, याद करते हुए उसकी काल की बातें, जब जंगकुक ने कहा था, तुम मुझे मत छुओ। और अब वो खुद उसी के पास था, सुकून से सो रहा था। तयंग एक पल के लिए उसके चेहरे को देखता है, जहाँ शांति थी, दर्द के बाद का सुकून था। उसने सोचा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, यही पल उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती था। ये सोचकर तयंग को थोड़ा अजीब लगता है, कितनी दूर तक जंगकुक गया था उस इंसान के लिए जिसे वो कभी पसंद नहीं करता था। उसके चेहरे पर एक गहरा और सोच विचार भरा एक्सप्रेशन था। बाहर से देखा जाए तो वो बिल्कुल शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। उसे कब से पता था, शायद दिल के किसी कोने में, कि जंगकुक की कुछ बातें सच नहीं थी। वो जितनी बार अपने दिल को समझाता रहा, उतनी ही बार उसे एहसास हुआ कि जंगकुक के कुछ शब्द सिर्फ दिखावा था और कुछ असली।
अब जाके उसे सब समझ आ गया था। उसके मन कह रहा था सब कुछ झूठ था, फिर भी वो चाहता था कि अपना दिल रोक ले। लेकिन जितना समय बीतता गया उतना ही उसकी फीलिंग्स और गहरा होता गया। टंग धीरे से जोंगकुक के पास आया, उसे नरमी से उठाता है और बिस्तर पर सुला देता है। जोंगकुक आंखें नहीं खोलता है, बस थोड़ा सा पलटकर फिर से लिपट जाता है, जैसे अपने आप को छुपाना चाहता हो। उसके हाथ उसके ऊपर जाता है। तैयंग कंबल ढंग से ऊपर तक खींच देता है और फिर उसके पास बैठ जाता है। उसे शांत नज़रों से देखता है। जोंगकुक का सोया हुआ चेहरा बिल्कुल शांत और मासूम लग रहा था। सोचने वाली बात थी, दुनिया के सामने वो हमेशा एक हंसमुख और हिम्मत वाला और प्यार भरा आदमी था, लेकिन तैयांग ही था जिससे उसके आंसू का असली मतलब पता था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।